कितनी मेहनत करते हैं हम लोग, ये तो आज मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं हूँ प्रियंका नेगी और स्वागत है आपका बद्रीनाथ घाटी के सुंदर से गांव सिउड़ गांव में, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। तो न्यू ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ सुबह के 7 बजे से, और आज आए हैं हम साटी के खेत में और धान की जो निवाई होती है तो उसको कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा गढ़वाली में बोलूँगी क्योंकि गढ़वाली में ज़्यादा बोलते हैं। तो ये देवरानी है हमारी, तो हम साथ साथ यहाँ पे गुड़ाई कर रहे हैं। तो जैन बने की साटी में न्यों आया हम आज, और एक खेत नहीं ली और दूसरा खेत में जाना चाहिए। और कुछ लोग ये मर तो भी आया, अभी थोड़ा तो भी दिखो लूँ। तो थोड़ा मैं अपनी साड़ी दिखूँ ना आपने, चूड़गों की सुंदर सी साड़ी जख साटी बुआई कहीं हमारी। तो यहाँ पे बूढ़ सोरा जी भी आ रहे हैं रजिस्टर लेकर, और ये गांव के लिए बहुत जागरूक रहते हैं और रजिस्टर लेकर खेतों में ही आ रखे हैं, क्योंकि पहाड़ी महिलाएं आजकल धान गुड़ाई करने के लिए खेतों में आ रखे हैं। तो वो कुछ मीटिंग का जो काम होगा तो उसके लिए खेतों में आ रखे हैं साइन करवाने के लिए। समिति को सारा कार्य करते और हिमाद समिति सहयोगी थे संजीवन एग्रो फूड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी देहरादून के कार्यालय देहरादून। ये के सहयोग से आपका गांव में हम 1-2 महीना बाद देते ये कार्यक्रम चलाने वाले। तो ये में जो थे बीच में हम महीने बैठक कला हमारे जो कार्यकर्ता रहा की संपर्क करते रहा, फसल टाइम पर या प्रत्येक टाइम पर जैविक खेती कार्यक्रम में बताते रहा, जानकारी देते रहा, प्रशिक्षण देते रहा और आपसे पता करते रहे भाई हमारे खेतों में क्या काम करा है और कहते मैंने जो फसल हुए तो फसल कम नहीं हुए अच्छी हुए, या मैंने आपल बेचे तो कति बेची कति बचत दौरी, ये सारी चीज़ें जो थे आकलन हुए। और वे में जो थे जब 3 साल जब पूरे हुए जाला तो तेमा प्रमाणीकरण बोलते टेस्टिंग बोलते ही जो थे 3-4 टीमों 4-5 टीमों आदि प्रतिबंध की वो ये कृत्रिम खाद कृत्रिम कीटनाशक रासायनिक विमान और कृत्रिम विमान ते को प्रतिबंध जैविक खेती कार्यक्रम प्रोग्राम ये में जो तो भारत रोग विशेषज्ञ या बोल था कि ये का प्रयोग से जो उत्पाद वाला तो खान पान से नई बीमारियाँ जमने पिछली बार कोरोना काल भयंकर हुए कोविड-19 लोग लाखों जीवन चले गए है और बच्चों को बहुत से चौपट हुए गए, लोगों को रोजगार चौपट हुए गए, देश की स्थितियाँ जो भारत देश की बहुत स्थिति डामाडोल हो गई। अरे ये किसी बात भी पूरा संसार है, बात पूरे संसार में हुए थे ये कोविड। ये तो जैसे नई बीमारी का होना तो रोकथाम कहानी तो पहली ढूंढ बहुत टाइम लगा, कई डॉक्टर बैठ कर रिसर्च करना तब आने कई नुकसान हो जाए। तो तेमा जो थे नई बीमारी रोकना वास्ते की जैविक खेती हो गई। तो जैविक आप फली हुआ फसल बोतन क्या बोतन दाल हुए और गौत हुए और ये राजमा हुए ये मूंग हुए स्वाट हुए ये हमने चीज़ है। तो तेवड़ फसल चक्र हुआ तेवड़ मान फसल चक्र तो सुतेमा फसल अच्छी हुआ नहीं तो फसल चक्र बड़े में बहुत जरूरी। तो ये जैविक खेती कार्यक्रम पे और ये जानकारी मैं आप लोगों को देना जा रहा, आप लोग जो थे यही हिसाब से जो थे अपनी खेती कर जैविक खेती। धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद बूढ़ सोरा वास्ता ये क्या बताए हम होते हैं, और हम ये बार मास जान भी चाहिए जानकारी भी होनी चाहिए और युग कर्ण भी चाहिए, क्योंकि हम लोग कृषक चाहिए तो हम अगिन बढ़ और ये हम तो बहुत अगिन बढ़ होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवादियों का वास्ता। आपको थोड़ा सा धान के बारे में बताती हूँ कि हमारे यहाँ कब धान बुआई होती है और कितनी मेहनत यहाँ पे धान में की जाती है। तो गांव में पहाड़ी भाषा में धान को साटी बोलते हैं और हिंदी भाषा में तो धानी बोलते हैं। तो वो मेरी देवरानी है, तो दोनों साथ साथ यहाँ पे साटी निवाई करने आ रखे हैं, मतलब से कि साटी नहीं आया। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि जब हम धान बुआई करते हैं तो उससे पहले जो खेती में जो काम होता है तो वो कैसा होता है। तो पहले तो हम खेती को साफ करते हैं, उसका घास भूसा निकालते हैं, उसके बाद उसमें हद लगाते हैं और गोबर ढोते हैं। तो गोबर डालते हैं उसमें पूरा, तो उसके बाद फिर हल लगाते हैं और उसके बाद जो काम होता है तो वो होता है मार्च में और जनवरी फरवरी में। तो वो काम होता है कि जो खेत का जो ये साइट होता है ना डीप और कोना, जिसको गढ़वाली में डीप और खनाव बना मतलब तिराव धिसवाव और तो ये
जो कोना है और जो ये खेत का जो नीचे के साइड का जो डीप होता है, तो वहाँ पे हम जब फागुन होता है जो जनवरी फरवरी में, तो वहाँ पे उस समय हम वो करते हैं कि सब्बल से इसको कमाते हैं। इसको पहले सब्बल लगाते हैं, कुदाल लगाते हैं, उसके बाद इसको हम कुदाल से उसकी गुड़ाई करते हैं और इसके जो घास की जड़ें होती है तो उसको साफ़ करते हैं। फिर उसके बाद मार्च में एक बार हल लगाते हैं और अप्रैल में हम धान बुआई करते हैं। और धान बुआई करने के बाद पहले तो हम इसको एक बार गुड़ाई करते हैं, उसके बाद फिर बैलों से जो होता है, तो पहाड़ी भाषा में जो हुआ ना, तो उससे बैलों के साथ ही उसे घसीटते हैं, तो उससे जो घास होती है तो वो मिट जाती है और गुड़ाई करने के लिए आसान हो जाता है। तो दूसरी बात, जब हम उससे एक बार फिर गुड़ाई करते हैं, उसके बाद बैलों से फिर जो मयो होता है तो उसको लगाते हैं। तो मेरी ये दरांती है, तो आप बोलोगे इससे क्या कर रही है। तो जो मयो होता है तो वो गाय बैलों से लगाते हैं। तो बैलों से ऐसे वो उस पर 9 या 10 ऐसे होते हैं जो कुदाल के जैसे, तो उससे अच्छी फसल होती है। तो उसके बाद हम धान की जो बुआई होती है, तो उसके बाद 2 बार फिर गुड़ाई करते हैं और तीसरी बार हम इसको, तो आषाढ़ के महीने में ये घास निकाली जाती है इस धान से। और इसी समय एक त्यौहार आता है, हरेला त्यौहार। तो गांव में ऐसी संस्कृति है कि उस त्यौहार के मतलब से उस त्यौहार के समय पे जो हरेला त्यौहार होता है, तो एक फल होता है मेल का, तो उस फल को इस साटी में गोते हैं, उसकी टहनी को। तो उससे पता है क्या होता है, उससे फसल जल्दी पक जाती है और अच्छी होती है। तो ये पुरानी संस्कृति है, पुरानी लोगों का कहावत है कि ऐसा करने से अच्छा फसल होती है। तो आज मैंने आपको धान के बारे में बताया है, और जब धान की कटाई होगी तो उस समय भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इसकी कटाई होती है और क्या क्या चीज़ें इससे बनती है। तो पहाड़ों का जो धान होता है तो बहुत स्वादिष्ट होता है। इससे जो खीर होती है पहाड़ों की तो बहुत टेस्टी होती है। चाची जी बोल रही है खाने के लिए कुछ नहीं मिला, बल खाली काम करे। तो इतने सुंदर साटे हो रखे, लेकिन कल परसों जानवर नुकसान कर देते हैं। तो अब मैं भी जाती हूँ थोड़ा अपने खेत में। तो ये है कुछ बहनें जो हमारी मम सासू जी, चाची जी यहाँ पे धान को निवाई कर रहे हैं। तो पहाड़ों की महिलाएं देखो, एकता की जो भावनाएं हैं इनके अंदर, तो एक होकर ये काम कर रहे हैं। और अभी तो इन्होंने एक खेत की जो निवाई कर रखी है, तो दूसरे खेत में जाएंगे। तो हाँ तो ये द्योराण जी और मी जठानी जी और हम आज धान निवाई करने। तो मिला आज आपसे अपना खेती का बारे में थोड़ा बहुत बताई कि यानी के हमारी मेहनत करने के गुणना करने के न्यावा और कत्या मेहनत हम ये साटी पर करना। तो ये के बारे में हम आपसे बताई। तो ब्लॉग पसंद होलू तो कमेंट भी करा, लाइक भी करा और अपना दगड़ियों तक शेयर भी करा और दूसरा ब्लॉग का इंतज़ार करा। और सुमति दिखने बोल मेरे को ही। तो बाय बाय कॉली।